Assalamu alaikum, my dear students. Exercise for F, question number 13. 6 adults and 4 senior citizens have to pay $228, while 13 adults and 7 senior citizens have to pay $459 to visit an exhibition at the Art Science Museum. Find the total amount 2 adults and a senior citizens have to pay to visit the exhibition. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बताया जा रहा है कि 6 एडल्ट्स है, 6 एडल्ट्स है, मतलब बालिगों और 4 बुजुर्ग शहरियों को $228 अदा करने होंगे, $228 अदा करने होंगे, जबकि 13 बालिगों एंड 7 बुजुर्ग शहरियों को have to pay $459 to visit an exhibition at the Art Science Museum. Find the total amount 2 adults and a senior citizens. 2 adults and a senior citizen have to pay to visit the exhibition. Let the amount an adult has to pay be $X. अब adult के लिए मैं जो फर्जी नाम देता हूँ वो $X ले, ठीक है, और सीनियर सिटीज़न के लिए $Y ले लेते हैं, ठीक है, एंड द अमाउंट अ सीनियर सिटीज़न हैज़ टू पे बी $Y. अब यहाँ पर X 6 एडल्ट है ना, तो 6X, 4 सीनियर सिटीज़न है ना, तो प्लस 4Y। अब इन दोनों को जमा कीजिए तो इसका टोटल पेमेंट क्या है, $228। तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1 बन गया। नेक्स्ट 13 एडल्ट्स है, 7 सीनियर सिटीजन्स है, तो 13X प्लस 7Y इक्वल टू इसका जो टोटल पेमेंट है वो $459 है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से ओके, यहाँ पर अगर आप गौर करें ना तो इक्वेशन नंबर 1 में 6X प्लस 4Y इक्वल टू 228 को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे ये इक्वेशन बन गया थी, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। तो ये हमने क्यों किया इस तरह, सवाल पे तो है कि सर हमने ये 2 पर डिवाइड क्यों किया। तो इधर देखिए आप गौर करें तो 3X प्लस 2Y इक्वल टू 114 है, तो इधर y को सेम बनाना था, तो इसको भी मैं 2 पर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना, इस इक्वेशन नंबर 2 को, और इसके साथ मैं 7 मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो खुद ब खुद ये सेम हो जाएगा। अब इधर देखिए इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे ये बन गया। अब इक्वेशन नंबर 3 को ये वाला जो है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मैं इसका बता रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 3 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों, तो इधर देखिए y सेम बन गया, मतलब y वेरिएबल सेम बन गया। ओके, जब मल्टीप्लाई किया तो इसे y सेम बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 5 सब्ट्रैक्ट करूँगा। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा ना तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस और इधर माइनस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इससे ये माइनस करूँगा, लिख लिया है, इससे ये माइनस करूँगा, यहाँ पर भी लिखा है, तो ब्रैकेट को कैंसिल करें, माइनस इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इस तरह ये आता है, तो ये 14 मैंने यहाँ पर कैंसिल भी किया है और इधर कैंसिल हो जाएगा। तो 26X से 21X ये सब्ट्रैक्ट करो तो इसे 5X आता है, और इसे ये माइनस करो इस 120 आता है, तो बोथ साइड्स 5 पर डिवाइड करो तो इसे आता है x इक्वल टू 24। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 24 इंटू 3। तो अब ये x की वैल्यू 3 इक्वेशन में रख लें,
x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख लें। तो x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रखने से तो यहाँ पर देखें थर्ड इक्वेशन तो ये है 3x + 2y है ना, तो x की जगह पे मैंने 24 रख लिया। तो 24 रखने से इधर ये आता है ना, तो 24 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 72 आता है, तो प्लस 2y = 114। तो 72 उधर ले जाओ तो माइनस करो 114 से, तो 2y = 42। बोथ साइड 2 पर डिवाइड करो तो y = 21। टोटल अमाउंट 2 adults and a senior citizen have to pay। अब टोटल अमाउंट 2 adults है ना, 2 adults के लिए x है तो 2x, हाँ, सीनियर 1y है, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए 1y, तो y की वैल्यू 21 है और 2 adults के लिए तो 2x की वैल्यू क्या है 24 है, तो 24 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर आगे दोनों को जमा करें तो $69 आता है। Therefore the total amount is $69। Question number 14, Lexin intends to buy either gift A। Lexin एक गिफ्ट खरीदता है तो which costs रकम अदा करता है $10, और गिफ्ट बी विच कॉस्ट्स $8, गिफ्ट बी के लिए $8 अदा करता है। एज क्रिसमस गिफ्ट्स फॉर ईच ऑफ हर पेरेंट्स। अब ये लेक्सिन अपने मतलब ये गिफ्ट्स जो खरीदती है ना, ये क्रिसमस गिफ्ट है, ठीक है। हर पेरेंट्स, 2 siblings, 13 relatives and 10 friends, given that she intends to spend $230, find the number of each gift she should buy। अच्छा, तो लेट द नंबर ऑफ गिफ्ट ए टू बाय बी एक्स। अब गिफ्ट ए के लिए मैं एक्स नाम दे देता हूँ और गिफ्ट बी के लिए मैं वाई नाम दे देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए, लेक्सिन इंटेंड्स टू बाय आइदर गिफ्ट ए विच कॉस्ट्स $10। अब गिफ्ट ए के लिए तो मैंने एक्स दिया है, लेक्सिन गिफ्ट खरीदती है जो $10 कीमत अदा करती है, तो 10x आ गया। अब यहाँ पर गिफ्ट बी खरीदती है तो $8 अदा करती है। तो द नंबर ऑफ गिफ्ट बी बाय बी वाई, तो मतलब यहाँ पर मैंने गिफ्ट बी के लिए y नाम दिया है, तो यहाँ पर $8 है तो 8y नाम दे देता हूँ। हम इन दोनों को जमा करें, ठीक है, तो ऐसे 230 आता है। यहाँ पर पता है कि शी इंटेंड्स टू स्पेंड, ओके। अब यहाँ पर गौर करें ना, x + y, गिफ्ट ए गिफ्ट बी, इन दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। ये किन किन को देना है वो तादाद हम यहाँ पर जमा करेंगे, दोनों सेम आएगा, इक्वल आता है, ठीक है। तो इधर देखिए, एज क्रिसमस गिफ्ट्स फॉर ईच ऑफ हर पेरेंट्स के लिए, मतलब पेरेंट्स में 2 है, माँ बाप है, ठीक है, 2 siblings + 2 and 13 relatives 13 प्लस एंड 10 फ्रेंड्स 10, तो इन सब को जमा करें इसे 27 आता है। तो इसी इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम y की वैल्यू आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी बनाएंगे तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट 3 × 1 इक्वेशन में रखने से आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद सब्स्टिट्यूट x = 7 × 3, y = 27 - 7, तो इसे 20 आता है। तो therefore Lexin should buy 7 gift A and 20 gift B। Question number 15. There are some chickens and goats on a farm. Given that the animals have a total of 50 heads and 140 legs,
हाउ मैनी मोर चिकन्स दैट गोट्स आर देयर। यहाँ पर कुछ चिकन्स और बकरियां है, गोट्स है, ठीक है, एक फार्म में। तो गिवन दैट द एनिमल हैव अ टोटल ऑफ 50 हेड्स, टोटल 50 हेड्स है और 140 लेग्स है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ चिकन्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गॉड्स बी वाई। मैंने नाम दे दिया चिकन के लिए एक्स एंड गॉड्स के लिए वाई नाम दे दिया। अब इन दोनों को जमा करें, इसे 50 आता है, ठीक है, इसे 50 आता है, मतलब हेड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब चूंकि फिर आगे लेग्स है, लेग्स, ठीक है, लेग्स आप यहाँ पर गौर करें ना, तो एक्स चिकन के लिए, चिकन के लेग्स 2 होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, और गोट्स के 4 होते हैं, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। तो अब इन दोनों में गौर करें, यहाँ पर x सेम नहीं है, y भी सेम नहीं है। जब नहीं है तो मैं दूसरा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू मालूम कर ले, मतलब आइडेंटिटी बनाओ, x उधर ले जाओ, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 50 माइनस एक्स। इसको पुट करो, सब्स्टिट्यूट 3 इंटू 2 इक्वेशन में रख ले, रखने से आपको इस तरह आएगा। तो फिर सिंप्लीफाई करें, मतलब 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसे ये आएगा, तो 2x माइनस 4x, इसे 2x आता है। तो 200 उधर ले जाओ, तो 140 से ये 200 माइनस करो, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 30 आता है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 30 इंटू 3। अब ये x की वैल्यू है ना, इसको 3 इक्वेशन में रख लेते हैं। y इक्वल टू 50 माइनस 30, तो इसे 20 आता है। नंबर ऑफ मोर चिकन्स देन गोट्स 30 माइनस 20, इसे 10 आता है, ठीक है। सो therefore there are 10 more chickens than goats. Question number 16. $80 is divided between Ethan and Michael such that 1/4 of Ethan's share is equal to 1/6 of Michael's share. How much does each of them receive? Let the amount that Ethan has be $X and the amount Michael has be $Y. X plus Y equal to 80। मतलब एथन एंड माइकल को मैंने X Y नाम दे दिया है रिस्पेक्टिवली। तो अब इन दोनों को अगर जमा कीजिए तो इसे 80 आता है। 80 तो हमने इन दोनों पर डिवाइड करना था ना, डिवाइड किया गया इसी वजह से। तो फिर नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि 1/4 ऑफ एथेंस के लिए मैंने x लिया था, तो 1x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और क्या है, इज इक्वल टू 1/6 माइकल शेयर्स, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल टू 80 माइनस एक्स, मतलब x उधर ले जाओ तो y इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको पुट करो, सब्स्टिट्यूट 3 इंटू 2, मतलब 3 इक्वेशन जो है ना y की वैल्यू, इसको 2 इक्वेशन में रख ले। y की जगह पे आपने ये रखना है, रख ले। तो सिंप्लीफाई करें, x की वैल्यू 32 आ जाएगा। नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 32 इंटू 1। अब ये x की वैल्यू जो है ना आप इक्वेशन नंबर 1 में रख लें। इक्वेशन नंबर 1 में रखने से आपको ये आएगा, तो y इक्वल टू 48। Therefore Ethan received $32 and Michael received $48. Question number 17. Rui Feng deposited a total of $25,000 in Bank A and Bank B at the beginning of 2013. मतलब
रुई फेंग रुई फेंग पैसे जमा करती है इन बैंक ए और बैंक बी में। टोटल $25,000 उसने जमा करवाए। तो बैंक बी में इन बैंक ए एंड बैंक बी पे simple interest at rates of 0.06% and 0.65% per annum respectively। पर annum वो टैक्स अदा करते हैं, ठीक है, दोनों बैंक्स में। तो मतलब बिलतरतीब एक में 0.06% है और दूसरे में 0.65% है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अदा करती हैं। He withdrew all his money from the two banks at the end of 2013. If the amount of the interest he earned from each bank is the same, find the amount of money he deposited in each bank. Okay, let the amount deposited in bank A be $X, मतलब बैंक ए के लिए मैं $X सपोज ले लेता हूँ, ठीक है, एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक बी $Y। अब इन दोनों को जमा करो तो ऐसे $25 आता है, $25,000। अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2। अब x और y दोनों इक्वल है, तो x बैंक ए में सूद मतलब इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अदा करती है ना 0.6, ये परसेंटेज में है तो इसी वजह से 100 पर डिवाइड किया गया, ठीक है। तो 0.65 को भी 100 पर डिवाइड किया गया। फ्रॉम 2 इस 2 इक्वेशन से हम y इक्वल टू 12x डिवाइडेड बाई 13 ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आइडेंटिटी बना लेते हैं। ये कैसे आया, ये कुछ इस तरह आया ना, यहाँ पर देखें, इधर गौर करें। 0.6x डिवाइडेड बाई 100, 0.65 डिवाइडेड बाई 100y। अभी 100 इस 100 के साथ कैंसिल हो गया, तो 0.6x 0.65y। अब इस y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 0.6 को डिवाइड करो 0.65 पर x, तो ऐसे वैल्यू आपको आ जाएगा। आप कर सकते हैं कैलकुलेटर के जरिए, तो ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 0 लगा लेता हूँ, तो ये 0 पॉइंट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इससे 12 आता है और इससे 13 आता है, तो 5 पर डिवाइड करें ना, तो ऐसे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट 3 into 1, इस 3 की वैल्यू ना मतलब y की वैल्यू अब इस 1 इक्वेशन में रख ले, y की जगह पे रख लिया, तो x की वैल्यू मालूम की हो गया। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 13,000 into 3, y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13 और ये, तो ये 13 1 हो गया, 1000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया। रुई फेंग डिपॉजिटेड $13,000 in bank A and $12,000 in bank B।